Okay, so students, here an example has been given to you to classify or determine that which kind of profile is represented by this example. Okay, हमें ये example से पता लगाना है कि ये जो water surface के जो curve की बात कर रहे हैं वो M2 है, C2 है, M1 है या S2 है. सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट ये रिलेशंस हमें तीन डेप्थ से पता चलते हैं. एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो y, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो yc एंड नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो yn. अगर इन तीन का रिलेशन हमें पता चल गया सो देन दैट ऑन बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ दिस थ्री डेप्थ्स हमें पता चल सकता है कि कौन सी प्रोफाइल है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. यहाँ पे कहा है दैट अ 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज फ्लोइंग at its normal depth. Okay, read the question very carefully. 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है जो फ्लो हो रही है विथ इट्स नॉर्मल डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर एंड इट इज़ कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो ये एक चैनल है. ओके, रेक्टेंगुलर चैनल है ऐसी. ठीक है, उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 2 मीटर है और उसमें जो वाटर डेप्थ है वो यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है एट अ डेप्थ ऑफ फ्लो हो रहा है एट अ डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर. मतलब ये जो डेप्थ है वो 1.2 मीटर है, नॉर्मल है. ठीक है, सो ये अगर हम उसका टॉप व्यू ले ले तो ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है विथ इट्स नॉर्मल डेप्थ 1.2. ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, और उसका जो डिस्चार्ज है वो 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड है. नाउ एक पर्टिकुलर सेक्शन पे द डेप्थ ऑफ फ्लो इज़ 1.1 मीटर. पहले नॉर्मल डेप्थ कितनी थी 1.2 मीटर, बट एट सम पर्टिकुलर सेक्शन ये सेक्शन पे ये हम सेक्शन ले तो उसकी डेप्थ कम हो गई. कितनी हो गई 1.1 मीटर. ठीक है, सो पहले तो हम डेटा लिखेंगे तो उसकी विड्थ कितनी दी है 2 मीटर. नॉर्मल डेप्थ फ्लो की क्या है जब कुछ भी चेंज नहीं है तो वो हो जाएगा yn विच इज़ 1.2 मीटर. ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे उसकी डेप्थ अचानक 1.1 मीटर हो जाती है तो इसको हम बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय y. तो हमें y भी पता है 1.1 मीटर. ठीक है, सो नाउ दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज़ द वाटर सरफेस एट दैट लोकेशन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेजुअली वेरिड फ्लो ऑफ टाइप. मतलब यहाँ पे अब जो ये वाटर फ्लो हो रहा है वो उसका टाइप कौन सा है, M2 है, C2 है, M1 है या S2 है. तो वो हमें पता लगाना है कि जब वो सेक्शन पे उसकी डेप्थ एक्चुअल डेप्थ 1.1 मीटर हो गई और वो जो चेंज हो गई ड्यू टू दिस चेंज इन सेक्शन, तो ये जो वाटर सरफेस प्रोफाइल है इसको हम बोलेंगे वाटर सरफेस कर्व. तो उसका कौन सा टाइप है इन चार में से. ओके, सो उसको एनालाइज करने के लिए एज आई सेड वी नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री. ओके, सो वी हैव टू डेप्थ्स राइट नाउ. हमारे पास yn है, हमारे पास y है. व्हाट वी डोंट हैव yc. ओके, बट वी हैव डिस्चार्ज विच इज q 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड b. ओके, सो वी नो द इक्वेशन दैट yc इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई जी होल रेस टू 1/3. ठीक है, और ये स्मॉल q क्या है, कैपिटल Q बाई b बाई जी होल रेस टू 1/3. सो स्मॉल q 6 डिवाइडेड बाई b 2 3, मतलब ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 9.81 होल रेस टू 1/3. ओके, सो इसका मुझे आंसर मिला, आई हैव कैलकुलेटेड इट 0.972 मीटर. तो मेरी क्रिटिकल डेप्थ कितनी हो गई 0.972 मीटर. ओके, सो नाउ आई हैव yn, आई हैव yc. आई एम राइटिंग इट डाउन अगेन. मेरा y कितना है 1.1 मीटर एक्चुअल फ्लो डेप्थ. ठीक है, देन yn कितना है नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो जब चैनल में कुछ भी चेंज नहीं था तो वो कितना था 1.2 मीटर था. और जो मुझे अभी yc मिला है क्रिटिकल डेप्थ वो मुझे कितनी मिली है 0.972 मीटर. ओके, नाउ हियर आप देखो तो कौन से बड़ा है और किससे छोटा है. तो yn से छोटा है और yn yc से बड़ा है. और वी कैन से दैट y इज लेस देन yn. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी y इज लेस देन yn, बट
yn इज ग्रेटर देन yc। ठीक है, ये कंडीशन मिली, y इज लेस देन yn बट yn इज ग्रेटर देन yc। ओके, सो आई कैन राइट ये yn तो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, सो आई विल राइट yn ग्रेटर देन y, ठीक है, और yn ग्रेटर देन yc, मैं ऐसा लिख सकती हूँ। ये मुझे कंडीशन मिली। ये तीन डेप्थ्स में से आप ये देख लो तो नॉर्मल डेप्थ से बड़ी एक्चुअल डेप्थ है, और सॉरी नॉर्मल डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से बड़ी है। yn 1.2 इज ग्रेटर देन 1.1 एंड 1.1 इज ग्रेटर देन 0.72। सो नाउ ये कंडीशन कौन से प्रोफाइल में सेट होगी? ओके, सो मैंने बोला था एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो जब मिडल में आएगी तो आपका मिडल का कर्व आएगा। yn yc से बड़ा है मतलब माइल्ड स्लोप है, तो इसको भी मैं एनालाइज करूंगी। अभी ही देखा हमने वीडियो में दैट yn जब yn ग्रेटर देन yc होगा तो वो माइल्ड स्लोप होगा, मतलब हमें पता चल गया या तो m1 है या तो m2 है। अभी दोनों में से कौन सा है, m1 है या तो m2 है। ठीक है, सो यहाँ पे y लेस देन yn है तो वो हमें दिखाएगा m2 प्रोफाइल, और राइट नाउ वी हैव सीन दैट yn ग्रेटर देन y ग्रेटर देन yc, तो उससे हमें जो कर्व मिला वो m2 प्रोफाइल मिला, और उसका एग्जांपल है फ्लो ओवर अ फ्री ओवरफ्लो। ठीक है, ये कंडीशन और ये कंडीशन देखो दोनों मैच हो गई कैलकुलेशन से। सो yn ग्रेटर देन y ग्रेटर देन yc हो गया, सो उसका मतलब है हमारा प्रोफाइल कौन सा है, m2। मतलब यहाँ पे जो वाटर फ्लो होगा वो माइल्ड स्लोप होगा, और कौन से जोन में होगा, सेकेंड जोन में, जहाँ पे नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है। नॉर्मल डेप्थ 1.2 है, क्रिटिकल डेप्थ हमने कैलकुलेट की 0.97, सो नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है, मतलब माइल्ड स्लोप हो गया, एंड y लेस देन yn है, सो वो हमारा हो गया m2 प्रोफाइल। सो करेक्ट आंसर इज m2 प्रोफाइल। ओके, सो इन दिस वे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ दिस 3 डेप्थ्स you can analyze that which kind of curve it is. Okay, thank you.